31 खवातीन और 15 बच्चे शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। 27 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द बैरून मुल्क हैंडल से बजरिया सैटेलाइट फोन राब्ते में थे। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। जाफर एक्सप्रेस हमले की दहशतगर्दों में खुदकश बमबार भी मौजूद। खुदकश बमबार यरगमाली मुसाफिरों के साथ बैठा हुआ है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द खुदकश जैकेटें पहने हुए हैं। दहशतगर्द लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्द बमबार की मौजूदगी के बायस इंतहाई एहतियात से काम ले रही है। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद पाकिस्तान रेलवे का बलूचिस्तान के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल करने का ऐलान। दहशतगर्दी के पेश नजर जाफर एक्सप्रेस की रवानगी 3 रोज के लिए मनसूख। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे आमिर अली बलोच कहते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ राब्ते में हैं। हालात मामूल पर आने पर ट्रेन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से राब्ता। मोहसिन नकवी ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला की बलूचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम जरूरी वसाइल बरोए कार लाने के अज़म का यारा। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ की। कहते हैं कि शहरी और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मजमूम अमल है। मुसाफिरों पर हमले बलूचिस्तान और उसकी रिवायत के खिलाफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले कि बुज़दिल दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। बुज़दिलाना हमले करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को बाजियाब करवाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके 16 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। जुर्रत के साथ दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बना दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। एंटोनियो गुतेरेस ने यरगमाल अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस ने वाज़ेह किया कि शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं और आलमी बरादरी को ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करने चाहिए। कराची में तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। सूबाई हुकूमतों ने 1 साल में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम किया। सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक काम कर रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि आज हमारी हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अबूरी जमानत में तौसी। ATC में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के केसेस की समाअत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लतीफ़ खोसा, शिबली फराज, सलमान अकरम राजा और दीगर मुल्ज़िमान अदालत में पेश हुए। शिबली फराज ने कहा कि हम शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं मगर बयान रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा। अदालत ने मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतों में 5 मई तक कर दी है। GSQ हमला केस में समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी। बानी PTI के वकील फैसल मलिक कानूनी टीम के हमरा अदालत में पेश। साबिक वफाकी वजीर सवाती भी हाजिरी के लिए अदालत में पहुंचे। एडवोकेट फैसल मलिक ने कहा कि बताया गया अदालती मसरूफियात के बायस समाअत मुलतवी कर रहे हैं। समाअत आज जेल में मुकर्रर की गई थी। कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए दाखिला की ज़ेली कमेटी का दूसरा इजलास तलब। इजलास 17 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। IG सिंध मुस्तफ़ा केस पर कमेटी को केस की पेशरफ से आगाह किया जाएगा। DG FIA, DG एंटी नारकोटिक्स भी तफसीलात बताएंगे। दहशतगर्दी का बराह रास्त ताल्लुक अफगानिस्तान से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले अपना किबला दुरुस्त करे फिर दूसरों पर तनकीद करे। तर्जुमान KPK हुकूमत बैरिस्टर सैफ का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल।
कहते हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जहां कल ट्रेन को दहशतगर्दों ने यरगमाल बनाया। क्या बलूचिस्तान के हालात की जिम्मेदारी भी अली अमीन गंडापुर की पर डालेंगे? कराची में रहजनी और डकैती मामूल बन चुकी है। शुमाली वज़ीरिस्तान में एक माह के लिए दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया। जिला भर में हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई। तमाम गैर कानूनी वाईफाई डिवाइसेस और गैर रजिस्टर्ड सिम बंद करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए। अमेरिका में अहकामात और धमकियां दी, ये काबिल कबूल नहीं। अमेरिका से बातचीत नहीं करूंगा। ईरानी सदर ने अमेरिका से मुज़ाकरात न करने का ऐलान कर दिया। कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका जो करना चाहता है वो करे। ऐसी बातचीत को कबूल नहीं किया जाएगा जो धमकियों के तहत की जाती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर को खत में फौजी हल और डील करने का जिक्र किया था। कौमी क्रिकेट टीम बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड रवाना हो गई। कौमी स्क्वाड में अब्दुल समद और हसन नवाज को शामिल कर लिया गया। नायब कप्तान शाहराब खान कहते हैं कि मुझे नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, अच्छा खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर जवाबी फिजाई हमला। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी पर आमादगी के पहले यूक्रेन ने 300 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया था। रूसी हमले में 3 अफराद हलाक और 18 जख्मी हो गए थे। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी। शहर इक़्तिदार में 14, 15 और 16 मार्च को बादल जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी, नथिया गली, गलियात, कागान, दीगर पहाड़ी इलाकों पर भी शदीद बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर दिया गया। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, शहर में समुद्री हवाएं बहाल होना शुरू हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। अस्सलामुअलैकुम, एनटीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।